किसी भी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के साथ-साथ इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। बैठे हैं और हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं रॉय सर। रॉय सर से जानेंगे कि शिक्षा को ले माता-पिता और बच्चों के बीच में जो इंग्लिश का गैप है, उसको कैसे कम कर रहे हैं? क्या वो कहना चाहते हैं? किस तरह से बच्चों को एक संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम जे डी रॉय है। मैं ओरिजिनली कोलकाता से बिलोंग करता हूँ। फ्रॉम माय एंटायर टीम एट मांजनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसको मैप्स बोला जाता है, शिकोहाबाद एंड फिरोजाबाद क्षेत्र में। हम हार्दिक शुभकामनाएं, आज हमारे कैंपस में आप लोग विजिट किए हैं, एंड इट्स अ प्लेजर फॉर मी टू एड्रेस यू एंड ऑल द पीपल हियर एंड ऑल द पीपल फ्रॉम द एजुकेशन फ्रेटर्निटी, द चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स, कि हम मांजनी में फ्यूचर की तरफ देख के हम अपना फ्यूचर करिकुलम डिवाइस कर रहे हैं, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी दैट हैज कम from CBSE, which suggests, which means that education should be holistic, should be integrated, should be engaging, and should be enjoyable. So that's the motto for Mahanjani. सर अगर मैं जानना चाहूँ कि शिक्षा का जीवन में क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है? शिक्षा हमारे परिचय है। वट एवर प्रोफेशन वी फॉलो इन द फ्यूचर, वेदर वी आर in the service sector, whether we are an entrepreneur, whether we are in engineering or doctor, or maybe the biggest profession that most of the people of India are in, agriculture. There is a way of defining ourselves. हम जो काम करते हैं वो तो हमारा for our income, पर कैसे हम पेश आते हैं लोगों के सामने, कैसे लोग मुझे जानते हैं, you know, सबसे इंपॉर्टेंट होता है what kind of person you are. शिक्षा वही हमें डिफाइन करता है कि हम एक बच्चे की सिर्फ हमको पढ़ाई नहीं कराते, हम दुनिया में एक अच्छे इंसान बनने के लिए, जहां सबके आसपास उनके बारे में चर्चा होते हैं कि नहीं, ही इज अ वेरी गुड पर्सन, उसके लिए बच्चे को तैयार करते हैं। इसलिए एक होलिस्टिक लर्निंग होता है, सिर्फ स्टडीज ही नहीं, हम स्टडीज के बाहर, बोलते हैं ना, बुक के बाहर एक बहुत बड़ा दुनिया है, उसके उसके बारे में चर्चा करना ही एक अच्छे स्कूल की मेन मानसिकता होना चाहिए, एंड मांजनी इज फॉलोइंग दैट पाथ ओनली। ठीक है। अगर मैं जानना चाहूँ सर, आप इस मांजनी स्कूल में बच्चों को शिक्षा दिलाने का काम कर रहे हैं, किस तरह से एडमिशन चल रहे हैं, किस तरह की पूरी प्रक्रिया है? ओके, थैंक यू। या सी, अभी हमारे एडमिशन प्रोसेस जो है वो अभी भी चालू है, 2023-24 सत्र की, फॉर द सेशन 2020-24। वी हैव गॉट अ वेरी गुड रिकॉर्ड ऑफ एडमिशंस दिस ईयर, एंड आई शुड टेल यू कि हमारे ट्रांसपोर्ट is covering all the areas of Shikohabad city and the villages around. And not only that, हम जो और भी फोकस कर रहे हैं वो है, आप जानते हैं आजकल स्टडीज के साथ को स्कॉलस्टिक्स, मतलब द अदर पार्ट, जहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हाउ टू मैनेज टाइम, हाउ टू मैनेज योर करियर, ये सब के ऊपर फोकस डाले हैं। एज यू नो, CBSE भी यही कहते हैं कि मेक the children aware of all the things that is coming up in his or her life, and we are devising things in such a manner कि एक बच्चे की all round development हो, and that is why we request all the parents and children of the town, those who are obviously very much study oriented or co-scholastic oriented, please come and have a visit of the school. We'll have all the things ready for you, and we can have even demo classes and demo sessions for you with the new teachers that have come, right? अगर मैं सर जानना चाहूँ जैसे कि आधुनिक और एंसेंट की जो शिक्षा थी, इसमें कितना अंतर है, कितना कुछ बदली है शिक्षा? नहीं, बदले तो कुछ भी नहीं है। इस बार भी NEP 2020 जो बने हैं उसमें फर्स्ट लाइन है इंडियन इथोस। इंडियन इथोस मीन्स हमारे जो कल्चर है, हम हमारे शिक्षा नीति जो बने हैं, वट एवर द पॉलिसीज आर कमिंग इन एजुकेशन, उसमें कभी भी इंडियन इथोस, हमारे जो कल्चर है, जो इंडिया एक कल्चर से भरे हुए एक कंट्री है, जिसकी अगर आप इफ यू टेक द हिस्ट्री, जो इतिहास है वो इतने वास्ट है, कहीं भी कोई भी देश का इतना बड़ा इतिहास नहीं है। सो आवर curriculum has been devised in such a manner that we always remember the roots that we come from, जहां से हम हमारे शुरुआत हुआ था, whether that's the Aryans time या उसके पहले Indus Valley civilization, we will never forget that, and keep in mind that we are a country of diversity with many cultures, many religions, so we'll incorporate all those things in our curriculum, in our studies, and take the school forward in that manner. हम अगर भूलेंगे कि इंडिया की क्या हिस्ट्री थे, तो हम कुछ भी नहीं पहचान बना पाएंगे। हमें अपना हिस्ट्री को लेके चलना है, राइट? मांजनी पब्लिक स्कूल बच्चों की मानसिक, शारीरिक यानी मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है।
आप सब जानते हैं ये शिकोहाबाद के जो भी रेसिडेंट्स है कि मांजनी स्कूल एक पर्टिकुलर मिशन लेके बनाया गया था। हमारे जो वी आर ब्लेस्ड कि हमारे जो मेंटर्स है, आवर ओनर्स, आवर चेयरमैन सर, डायरेक्टर मैम, इनकी फैमिली दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड एजुकेशन। इनके ऑलवेज ये था कि मांजनी स्कूल और इनके साथ बाकी जो इनकी संस्थाएं है, ये स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए काम करें कि हम सिर्फ हमारे यहाँ पे अच्छे रिजल्ट से नहीं, हम इस क्षेत्र की हम सबसे अच्छे बच्चे यहाँ से निकले एंड जो जिंदगी में जहां पे भी हो जाए, वो अगर इस शहर में रहे या बाहर जाए या देश के बाहर जाए, वो स्टैंड आउट करे, दे स्टैंड आउट इन फ्रंट ऑफ अदर्स कि people can recognize them that they have been given very proper education and values in their life। जो values होते हैं जिसको लेके हम आगे चलते हैं, जो skills होते हैं, जो life skills होते हैं, यही शिक्षा देना उनकी पहले भी मोटो थे एंड वही मोटो को उसी उसी तरीके से हम आगे ले जाएंगे, not only for this year but all in all the sessions to come, so that वी क्रिएट लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। बोलते हैं ना कि आप बच्चे को ऐसा सिखाओ जो एग्जाम पास करने के लिए ना सीखे, जो जिंदगी भर के लिए सीख सके। तो हम वही सिखाना चाहते हैं कि जो बच्चे को इस साल नहीं, पूरी जिंदगी भर उनको याद रखे और कभी भी उनकी पैर जमीन से अलग ना हो। दैट इज द मोटो ऑफ महांजनी। सर देखा जाता है तमाम स्कूल है फिरोजाबाद में, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सभी लोग शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है, माँ अंजनी शिक्षा के साथ बच्चों में संस्कार कैसे डाल रहा है, किस तरह से बच्चों को रोजगार भी दिलाने का काम कर रहा है? या इट इज ट्रू दैट यहाँ पे काफी अच्छे स्कूल्स हैं एंड हम ये भी ये मानते हैं कि हम उनके साथ एक ही पैरामीटर में खड़े हैं। आई थिंक दे आर आल्सो डूइंग गुड वर्क एंड हम भी उसी रास्ते पे चलना चाहते हैं। एंड एज यू नो, स्कूल इज लाइक अ एसोसिएशन। जितने भी अच्छे स्कूल्स हैं, हम एसोसिएट होके एक दूसरे के साथ हाथ मिला के, क्योंकि हमारे सबकी एक ही कॉमन कॉज है, कॉमन मोटो है, वो है आगामी क्षेत्र में इन द कमिंग डेज टू ब्रिंग आउट द बेस्ट चिल्ड्रन ऑफ द सिटी, इन द टाउन एंड नॉट ओनली इन द डिस्ट्रिक्ट बट इन द entire India country। So what our aim is, as you asked me कि कैसे हम डिफरेंट कर रहे हैं, हम डिफरेंट कर रहे हैं इन द सेंस कि हमारा करिकुलम ऐसे डिवाइस हो रहा है जिसमें as I told you, not only the education part, we are looking after the physical development, we are looking after the mental development, we are looking after the personal development, we are looking after all the corners of education, which means that again, as I told you, not only a lifelong learner but every child। आप जानते हैं हर बच्चे यूनिक है, हर बच्चे में ऐसा कोई स्किल्स है जो शायद मेरे अंदर नहीं है। तो वो जो स्किल्स है वो एक अर्ली एज में हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है एंड अकॉर्डिंगली उसको डेवलप करना पड़ता है। अगर हम डेवलप ना करेंगे, वो स्किल्स जो है ना, इट्स लाइक आप ये सोचिए कोयले से ही हीरा मिलते हैं, सो कोयला रह जाएंगे। वो जो हीरा निकाल के फिनिश करके उसको पॉलिश करना है, दैट इज द जॉब ऑफ द स्कूल फैकल्टी मेंबर्स। वी आर ब्लेस्ड कि अभी हमारे यहाँ पे काफी फैकल्टीज हैव जॉइंड फ्रॉम अदर स्टेट्स, डिफरेंट जगह से, एंड एट द सेम टाइम हम रेसिडेंशियल फैसिलिटीज भी चालू किए। तो नेचुरली इस हिसाब से हम बच्चे की लाइफ लॉन्ग लर्निंग विथ यूनिक लर्निंग, जो स्किल्स उनके पास है उसको और पॉलिश करके, that is the way forward for Mahanjani, and that is how we want to stand out from others, that you harness the skill of the child and make that skill grow according to the age of the child, so that that child is imbibed with the skill lifelong। सर एक बहुत बड़ा सवाल जो कि अगर मैं बात करूं बच्चों के लिए खड़ा होता है, हमेशा बच्चे जो हैं अपने एग्जाम की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बाहर करने जाते हैं। माँ अंजनी उन कॉम्पिटिटर एग्जाम की तैयारी किस तरह से यहीं शहर में रहकर कराने का प्रयास कर रहा है? Shikohabad town is an education hub in Uttar Pradesh. People of this place is always blessed with children who are very much educationally inclined। बच्चे यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, एंड नेचुरली वो परस्यू करने के लिए जो जो फ्यूचर ऑप्शंस है फ्रॉम 19, 11, 12 ऑनवर्ड्स, नेचुरली वो उसमें जाते हैं। अब हमें अगर ये स्टॉप कराना है, स्टॉप तो एंटायरली नहीं हो सकते, पर अगर हम इस प्रोग्रेस में अपने आप को भी लेके जाना है, तो अकॉर्डिंगली हम भी ये प्लान किए हैं एंड वी आर स्टार्टिंग our own developmental part for the children, where they'll have their dedicated learning of career programs, that is the NEET, the IITs or other exams for which they prepare themselves, and along with that they will not miss out the regular studies। अब आप ये मत भूलिएगा कि अगर हम रेगुलर स्टडीज छोड़ के हम कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम्स में जाएंगे तो मेरा ना मैं इसका रहूंगा ना मैं उसका रहूंगा। इट्स बेटर दैट यू कीप योर फिट ऑन द मेन एग्जाम्स, and along with that you make the preparations for the career exam। Nowadays children are very much conscious about their career, and as you know that 12th pass out के बाद ही 7
साथ में IITs एंड नीट्स एंड ऑल की तैयारी के लिए टाइम नहीं मिलता, इसलिए पैरेलली बच्चे दोनों की तैयारी करते हैं. So we are also doing the same thing. We are also giving the children the cushion to pursue their IIT and NEET along with their 11th studies, but keeping in mind that not to consider the normal periods, but add on the other periods along with that. शिक्षण संस्थान से आपका शिक्षण संस्थान कितना अलग है? क्या कुछ अलग है यहाँ? सच बोलो तो हम सिर्फ अलग इसमें हैं कि हम दिल से करना चाहते हैं, ठीक है. वी आर नॉट ट्रीटिंग दिस एज अ प्रोफेशन. बोलते हैं एजुकेशन में वही इंसान आके काम कर सकते हैं जो बच्चों को ये ना सोचे कि ये हमारा स्टूडेंट्स है, जो सोचे ये मेरे खुद के बच्चे हैं. मेरे स्कूल में जितने बच्चे हैं, मैं उनके माँ बाप के पास, उनके उनके पेरेंट्स के पास यही बोलूंगा कि आपने अपने बच्चे को मेरे पास दिए. यू हैव गिवन योर चिल्ड्रन टू मी एंड नाउ आई एम देयर फादर. मैं उनके पापा हूँ. मुझे ये नहीं सोचना ये मेरे स्टूडेंट्स है, इनको पढ़ा रहा है. मुझे ये सोचना ये मेरे बच्चा है, इनको आगे ले जाना है. तो इसलिए एक ही चीज मैं बोलूंगा कि शिक्षा along with values, along with a proper devising of their other engagement, कि उनके मानसिक विकास जो मैंने बोला था, वही ये सब चीजों में ध्यान देना. फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, हाउ टू मैनेज टाइम, हाउ टू डू थिंग्स डिफरेंटली, कैसे अपना स्किल्स को हार्नेस करना, यही लेके हम बाकी से अलग नहीं बोलूंगा, पर हम यही हमारी पॉलिसी है, इसके ऊपर हम आगे चलेंगे. एंड एज आई एम अगेन टेलिंग यू, मेरे स्कूल के कोई भी चाइल्ड हो, ठीक है, वो मेरे स्कूल के चाइल्ड नहीं, वो मेरे बच्चे हैं. नॉट ओनली मेरे, जितने मेरे टीम है, मैं सबको ये बोल चुका हूँ, प्लीज डोंट कंसिडर देम एज योर स्टूडेंट्स, कंसिडर देम एज योर ओन चिल्ड्रन. अगर उनकी कोई दर्द लगे तो आपकी भी वो दर्द फील होना चाहिए. डोंट थिंक बच्चे को दर्द लगे चलो कुछ दवाई लगा देते हैं या उनके पेरेंट्स को कॉल करते ले जाए ट्रीटमेंट का. नो, यू थिंक कि ये मेरे बच्चे, इसको चोट लगे, वो चोट आप भी महसूस करो. और जब आप महसूस करोगे तभी आप एक अच्छे शिक्षक हो पाओगे. यू कैन बिकम अ वेरी गुड टीचर बिकॉज योर चाइल्ड इज हैविंग अ पेन, सो यू एज अ पेरेंट टेक केयर ऑफ द चाइल्ड. आखिरी सवाल सर, ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी शिक्षा के स्तर देखा जाता है बहुत कम है. उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके माता पिता के लिए क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के लिए खासकर बच्चे डीमोटिवेट होते हैं. या पहली बात तो ये है कि इंडिया इज अ कंट्री वेयर देयर इज अ इंटरस्पेयरिंग ऑफ बोथ विलेजेस एंड सिटीज. एक शहर के साथ बहुत सारे विलेजेस जुड़े होते हैं. समय के साथ with time we have seen that the villages in India have become very advanced. उनकी सोच अलग हुए. एक किसान बहुत बार ये नहीं सोचते कि मेरे बच्चा भी किसान बनेंगे, ठीक है. आई नो पूरे इंडिया में अभी भी एग्रीकल्चर के ऊपर से डिपेंड, एग्रीकल्चर बिना हम कुछ भी नहीं है. वी आर a country which supports ourselves through agriculture, right? Our lifeline है. So naturally we will always need people in the farming sector and agriculture sector. But अगर जो किसान चाहते मेरे बच्चे कुछ और प्रोफेशन में जाए और वो जो आगे बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश क्षेत्र में मैंने देखा है, now people are very much forward in the सोच, उनकी समझ में, उनकी थिंकिंग प्रोसेस में बहुत चेंजेस आए. वो लोग चाहते हैं मैंने किसान होता कि मेरे बच्चा के इंजीनियरिंग जाना चाहता बेझिझक जाए. और जो बच्चा खुद बोले, and by the way, remember agriculture engineering is also very prospering. If you know, the Israel is the country that has devised so many new things in the agriculture sector. So इसमें भी लर्निंग होता है, कैसे मेरे फसल और जगह होते हैं, कैसे एक ही जमीन पे मैं 2-3 फसल कर सकता हूँ इन द ईयर. Why stick to only potato for a certain part? Why 2 बार गन्ना होता है तो मैं क्यों उसकी साइड में कुछ और प्रिपरेशन क्यों नहीं कर पाऊंगा? ये जो क्षेत्र में जो सोच है, इसको आगे ले जाना, इसके लिए स्टडीज की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, ठीक है. क्योंकि आप खेती बाड़ी में करो, पर क्या क्या टेक्नोलॉजीज मॉडर्न डेज में आ रहे हैं, उसको इंप्लीमेंट करना, एंड उसी इंप्लीमेंटेशन से उसको, और क्योंकि बिना एग्रीकल्चर तो कंट्री कैन नॉट सर्वाइव. वी आर हैप्पी दैट वी आर सेल्फ प्रोड्यूसिंग कंट्री. वी कैन सस्टेन विद व्हाटएवर थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री. सो ये जो क्षेत्र में ये जो लोगों में ये सोच आए कि माई चिल्ड्रन विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ एजुकेशन एंड कम अप विद न्यू थिंग्स, क्यों नहीं? And that is how our integration of studies will be helping in all the sectors. अगर हम एक किसान के बच्चा इंजीनियरिंग पढ़ के बाहर से कुछ एक अच्छा सा ज्ञान प्राप्त करके अपनी ही खेती में ज्यादा फसल फलाएंगे, देन इंडिया विल बी द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. हमें किसी की जरूरत नहीं होंगे. एंड दैट इज व्हाई वी आर अ सेल्फ सफिशिएंट कंट्री. तो वही हमारे मोटो भी है. हमें गांव के बच्चे को कभी नहीं सोचनी गांव के बच्चे, आई डोंट केयर कुछ गांव के है या शहर के. हमें ये देखना है उस बच्चे में कितना पढ़ने की इच्छा है, एंड उसको डेवलप करना, एंड अकॉर्डिंगली उसको एक दिशा दिखाना. दैट इज आवर मोटो. मां अंजलि के लिए क्या कहना चाहेंगे? मां अंजनी के लिए कहना चाहेंगे कि हमें ऑलरेडी ब्लेसिंग्स है, हमारे नाम में ही द गॉड इज देयर. सो वी वुड रिक्वायर द ब्लेसिंग्स ऑफ द एंटायर पीपल ऑफ दिस शिकोहाबाद एंड फिरोजाबाद, दैट आप लोग हमारे प्लीज यहाँ पे आइए
एंड कुछ नहीं, आप जानते हैं कि शिक्षा क्षेत्र में कोरोना के टाइम में थोड़ा उतार चढ़ाव आए हैं, पर हाँ, ऑलवेज हमारे यहाँ पे मांजरी में यही था, मोटो था, सोच था कि हम इस पूरे क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देंगे, हम उसको आगे ले जाएंगे. सो इट्स अ रिक्वेस्ट फॉर ऑल, टू ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ शिकोहाबाद, whoever has स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, कि एक बार आइए, हमसे बात कीजिए, हमसे मिलिए, हमसे जुड़िए, और कुछ ना हो तो हमें ब्लेसिंग देके जाइए. ठीक है, आपके बच्चे हमारा स्कूल में पढ़े या ना पढ़े हो तो हमारे ही बच्चे. सो प्लीज कम एंड विजिट अस एंड गिव अस द अपॉर्चुनिटी दैट we can also have an interaction with your child, so that whatever support he needs in his educational journey, we can be a part of that. ठीक है, थैंक यू सो मच एंड इट्स अ प्लेजर. थैंक यू सो मच. तो मांजनी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल रॉय सर हमारे साथ मौजूद थे. यहाँ शिक्षा की जो बारीकियां हैं उनको हमें समझाने का प्रयास किया, और क्या कुछ फैसिलिटी है और कितना अलग है मांजनी, क्या कुछ बच्चों को प्रोवाइड करा रहा है वो भी बताया. देखते रहे आर के टीवी. नमस्कार.